सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं अष्टमी कक्षा के पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कंटकेनैव कंटकम। इसमें संधि है, कंटकेन प्लस एव, दो शब्द है। कंटकेन, कंटक मतलब होता है कांटा, कंटकेन प्लस एव, ओ के बाद ए आ रहा है तो हो जाएगा दोनों मिलकर के ए, वृद्धि संधि। कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस बात को चरितार्थ करता हुआ आपका ये पाठ। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो पाठ है ये कहानी है और इसके बारे में बता रहा है कि दुष्ट के प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसी बात को इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ये पंचतंत्र की शैली अर्थात रीति में ही लिखी गई है या उसी विधि में ही लिखी गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि जब भी हमारे ऊपर संकट आए, कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, तब चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व अर्थात तेज बुद्धि से या तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि से हम उस कष्ट से या उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अब आपका पाठ शुरू होता है, यहाँ से देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आसीत आस्ता आसन। कश्चित, इसमें दो शब्द है, कह प्लस चित, सप्त संधि विसर्ग को स हो जाएगा, मतलब विसर्ग के बाद च छ स आने पर विसर्ग को स हो जाता है। तो कश्चित मतलब कोई, कोई चंचलो नाम, यहाँ पे भी संधि हो जाएगा, चंचलः प्लस नाम, विसर्ग को ओ हो जाएगा, चंचलो नाम। व्याधः, व्याध मतलब शिकारी या बहेलिया। तो कश्चित कोई चंचल नाम का शिकारी आसित था। किसी स्थान पे चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी मतलब पक्षी, मृग मतलब वैसे हिरण होता है किंतु यहाँ पशु अर्थ में ले लेंगे हम लोग। तो पक्षी तथा पशु आदियों के ग्रहणेन पकड़ने से, मतलब पशु पक्षियों को पकड़ करके, स वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका को अर्थात अपनी खुद की आजीविका को निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था अर्थात अपनी जीविका चलाता था। पशु पक्षी आदियों को पकड़कर और उसको बेच करके उससे जो पैसा मिलता था उसी से वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, स वह, वने वन में, जालम जाल, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। अब पूरी लाइन के मीनिंग को देखेंगे। एक बार वह वन में, सप्तमी व्यक्ति के वचन है, वन में, जंगल में जाल फैलाकर या बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। आगतवान में आ उपसर्ग है, गम धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, तो बन जाएगा आगतवान। क्तवतु में से तवत बचेगा, फिर आगतवत शब्द बनेगा, फिर आगतवान, आगतवंतु, आगतवंतः ये रूप चलता है। तो एक बार वह वन में जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, दिवसे मतलब दिन में या दिन, अन्यस्मिन दूसरे, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। दूसरे दिन प्रातः काले, सुबेरे के समय या प्रातः काल, यदा जब, चंचल चंचल वनम गतवान, वन को गया, तदा सह तब वह या उसने, दृष्टवान देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्यवश, एक व्याघ्र एक बाघ टाइगर, बद्ध आसित बंधा हुआ था अर्थात फंस गया था। बड़ा सा लाइन है, इसको बड़ी लाइनें देख लेंगे अच्छे से।
अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह सुबह जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान यत्, तब उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था, अर्थात एक बाघ फंस गया था। सो अचिंतय, सो चिंतयत, यहाँ पे संधि है, सह प्लस अचिंतयत, उच्च संधि है, विसर्ग को वो हो जाएगा। तो ये आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, क्लास 9-10 में पढ़ेंगे बच्चों। सो चिंतय, सह प्लस अचिंतयत। उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको, अहम आम वयम माम, द्वितीय व्यक्ति के वचन अस्मत् शब्द का। उसने सोचा या वह चिंता किया, उसने चिंता किया कि बाघ मुझे खादिष्यति, खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसीलिए पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। सह चिंतयत, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय है बच्चों, क्री प्लस अनियर, अनियर में से अनिय बचेगा, करणीय बन जाएगा। व्याघ्र न्यवेदयत, इसमें भी संधि विच्छेद है, नी प्लस अवेदयत, यण संधि ई को यह हो जाएगा, ई के बाद अन्य स्वर आने पे ई को यह हो जाता है, तो बन जाएगा न्यवेदयत। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, उससे आग्रह किया, भो मानव, हे मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो। बेटे यहाँ पे सह तो ते का ते नहीं है, ये युष्म शब्द के षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, ये डबल डबल रूप होता है, तब यो युष्माकम के जगह पे तेवाम वह रूप होता है। कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम मां मोचयिष्यसि, अगर, यदि मतलब अगर, या यदि तुम मां मुझे मोचयिष्यसि, छुड़ाओगे, मुच धातु है छुड़ाने अर्थ में, तो यदि तुम मां मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे, तर्हि अहम त्वाम, तो मैं तुमको, ध्यान से सुनिए, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको न हनिष्यामी, नहीं मारूंगा, हन धातु है लृट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत, तदा तब स वह व्याधः शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, व्याध मतलब शिकारी, व्याघ्रम मतलब बाघ को, जाला जाल से बही बाहर, निरसारयत निकाल दिया। तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बही शब्द है बेटे, यहाँ पे उपपद है ये, तो जब भी बही शब्द आता है तो पंचमी विभक्ति लग जाती है, जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र बाघ, क्लांत, क्लांत मतलब थकना, तो बहुत थका हुआ था। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सोवदत, संधि विच्छेद यहाँ पे, सह प्लस अवदत, उसने बोला या उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अहम पिपासु, मैं प्यासा हूं, अर्थात मुझे बहुत प्यास लग रही है। अहम पिपासु, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्याः, नदी शब्द है पंचमी व्यक्ति एक वचन, नदी से, जलम आनीय, पानी लाकर, जलम प्लस आनीय दो शब्द है, नदी से पानी लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय शांत करो, कि मैं बहुत प्यासा हूं, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो या प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, वो पानी ले आया, नदी के पास गया, पानी ले आया, पानी लाने के बाद व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने पानी पीकर, पाधातु कत्वा प्रत्यय पीकर, बाघ ने पानी पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत, शिकारी को बोला।
व्याघ्र टाइगर ने पानी पीकर फिर से शिकारी को बोला, शांता मैं पिपासा शांता, मेरी प्यास शांता शांत हो गई, अर्थात मेरी प्यास खत्म हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षित भूखा अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम अब बुभुक्षित अस्मि भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा। अहम में उत्तम पुरुष का वचन करता है तो क्रिया हो जाएगा उत्तम पुरुष का वचन खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा या अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, उक्तवान क्तवतु प्रत्यय है वद धातु का। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म को आचरितवान आचरण किया, धर्म का आचरण किया अर्थात अच्छा कार्य किया। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा धर्म कार्य किया, मतलब अच्छा आचरण किया या धर्म कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तेरे द्वारा, मिथ्या मतलब झूठ, तेरे द्वारा झूठ या असत्य भणितम कहा गया, अर्थात तूने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माँ मुझे खादितुम खाने के लिए इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। खादितुम में बच्चों खाद धातु तुम उन प्रत्यय, तुम उनमें से तुम बचेगा, खादितुम बन जाएगा, तो तुम मुझे खाना चाहते हो। अब संधि विच्छेद वाले शब्द बेटे, इसमें जो भी संधि विच्छेद वाले पद आए थे वो सबको देख लेते हैं एक बार। कंटकेनिव, कंटकेन प्लस एव और ये मिलकर के ए बन जाएगा, वृद्धि संधि। कह प्लस चित, कश्चित विसर्ग को स हो जाता है, च स आने पर। सो चिंतयत, सह प्लस अचिंतयत, यहाँ पे विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में अ है। इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग को ओ कर देते हैं और बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, ये जो ऐसे दिख रहा है ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, तो हो जाता है सोचिंतयत। न्यवेदयत, नी प्लस अवेदयत, यहाँ पे ई है लास्ट अक्षर, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आने पर ई को य हो जाता है, तो यहाँ पे य हो गया, न आधा बच गया, तो न्यवेदयत ये बन जाएगा। निरसारयत, निहि प्लस असारयत, तो यहाँ पे विसर्ग को र हो जाता है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई स्वर होता है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा यर लव ह, इतने सारे वर्ण आने पे विसर्ग को र हो जाता है, तो निरसारयत ये बन जाता है। व्याधम अवदत, व्याधम अवदत, व्याधम प्लस अवदत, हलन में अ मिल जाएगा, म अवदत। बुभुक्षितोस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, यहीं पर भी वही उत्व संधि है, जैसे यहाँ पे हुआ था उत्व, ऐसे यहाँ पे भी ये उत्व संधि है। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द। स्वीयाम अपनी, खुद की। व्याधः शिकारी या बहेलिया। भणितम कहा, समय शांत करो। क्लांतः थका हुआ। बद्ध बंधा हुआ। विस्तीर्य फैलाकर। पिपासुः प्यासा। मिथ्या असत्य या झूठ, ये प्रत्यय युक्त शब्द है। पित्वा पाधातु कत्वा प्रत्यय। दृष्टवान, दृष्ट प्लस तवतु प्रत्यय, तब बन जाएगा दृष्टवत, फिर दृष्टवान रूप चल जाता है। वैसे पाठ को जब मैं पढ़ाया, जितने भी प्रत्यय युक्त शब्द आए थे उन सब की मैंने चर्चा कर दिया है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। किंतु यदि आप में से मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिए।